हेलो एवरीवन, क्लास 7 मैथ्स जोन चैप्टर नंबर 3 हॉर्स दिया जा रहा है, जिसमें दो क्वेश्चन हैं। हॉर्स में फर्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है, आयुश्री बॉट 6.75 kg ऑफ बिस्किट्स एट द रेट ऑफ 25.50 रुपीज़ पर केजी। आयुश्री ने 6.75 kg बिस्किट्स खरीदा और किस रेट पे खरीदा? 25.50 पर केजी के हिसाब से खरीदा, ठीक है। एंड 0.475 केजी ऑफ प्लम केक एट द रेट ऑफ 165.60 पर केजी खरीदा। दिया गया है, सी गिव्स द शॉपकीपर अ 500 रुपी नोट। वह उस दुकानदार को 500 रुपये का नोट देती है। हाउ मच चेंज विल द शॉपकीपर रिटर्न टू हर। तो आपको ये बताना है कि 500 रुपये का नोट देने के बाद शॉपकीपर उन्हें आयुश्री को कितना रिटर्न करेगा। तो पहले हम कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे, टोटल कॉस्ट कितनी है, और टोटल जितनी कॉस्ट आएगी उसको 500 से माइनस कर देंगे। तो जितना आंसर आएगा वो क्या होगा, उतना रुपया उसे आयुश्री को दुकानदार लौटाएगा। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 kg बिस्किट इज़ ₹25.50, यदि वह 1 kg बिस्किट 25.50 रुपीज़ के हिसाब से पर केजी के हिसाब से खरीदती है, सो द कॉस्ट ऑफ 6.75 kg ऑफ बिस्किट्स कितना रेट हो जाएगा। यदि 1 kg का यानी एक का पता होता है, एक से ज़्यादा का फाइंड आउट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 25.50 में 6.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 172.125 रुपीज़ हो जाएगा। यद्यपि हम पैसे को क्या करते हैं, डबल डिजिट में एक्सप्रेस करते हैं, हम 5 को नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म दिया गया है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 kg प्लम केक इज़ ₹165.60 रुपीज़। यदि 1 kg प्लम का रेट है 165.60 रुपीज़, सो द कॉस्ट ऑफ 0.475 kg प्लम केक कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो हो जाएगा 165.60 इंटू 0.475 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 78.66। अब उसने कुल कितना खर्च किया, दोनों को टोटल कर देंगे तो लिखेंगे, सो द शॉपकीपर रिटर्न्स द मनी ऑन। अब मनी यानी इन दोनों को टोटल करने के बाद इनको क्या कर देना है, 500 से माइनस कर देना है एट द रुपीज़ ऑफ 500 नोट्स। तो 500 माइनस हो जाएगा, एक का आया है 72.125 प्लस 78.66 दूसरे का आया है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 250.78। और 500 से हमने बताया है, जो यहाँ पे 5 नेगलेक्ट किया गया है उसको यहाँ भी नेगलेक्ट कर दिया गया है। 500 में से 250.78 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 249.22 रुपीज़। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया जा रहा है, सेकंड है कि अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 89.1 किलोमीटर इन 2.2 आवर्स। एक कार जो है 2.2 आवर्स में 89.1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाई इन इट इन 1 आवर। एक घंटे में उसकी एवरेज डिस्टेंस क्या होगी जो कवर की जाएगी। तो यदि एक से ज़्यादा का पता है और एक का पता करना तो हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। सॉल्यूशन में लिखेंगे, इफ़ अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 89.1 किलोमीटर इन 2.2 आवर्स, सो इट विल कवर द डिस्टेंस इन 1 आवर इक्वल हो जाएगा 89.1 डिवाइडेड बाई 2.2। और इसको हम, क्योंकि दोनों डेसिमल फ्रैक्शन में, तो इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 89.1 बाई 2.2। डिवाइजर के डेसिमल को हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप साइड भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी डेसिमल 1 के बाद आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 2 के बाद, यानी डेसिमल के बाद कोई ज़ीरो होता है उसका कोई वैल्यू होता नहीं, तो 891/22 हो गया। 22 से 891 में डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 40.5 किलोमीटर। इसलिए लिखेंगे हैंस द कार
The car will cover the distance of 40.5 kilometer in 1 hour। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।